हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक किडनैपिंग और एक चोरी करने वाले हैं, जिसमें मेरा साथ मेरा दोस्त देगा ट्रेवर। हेलो ट्रेवर, आखिरकार तू आ ही गया। आज तुझे एक फ्रेंड से मिलवाता हूँ। कौन सा फ्रेंड माइकल, और तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है और काम क्या है मुझे ये बता। हु इज दिस ब्यूटीफुल लेडी? हेलो लेडी। हेलो मिस क्रोवर, मिस्टर क्रोवर घर पर हैं क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी एक सेकंड रुकिए, मैं बुलाती हूँ। माइकल माय फ्रेंड, कम इन। बहुत दिनों बाद आए हो, आओ बैठो। उसके बाद देखते हैं आज हमें क्या करना है। बैठो पहले तुम। बैठ तो मैं जाऊंगा, लेकिन पहले इस ट्रेवर से मिलो, ये है मेरा दोस्त ट्रेवर। अरे हाँ हाँ, बैठो तो पहले तुम, उसके बाद बात करते हैं। ट्रेवर से मिलते हैं। ट्रेवर को बताओ तो सही, मैं हूँ कौन। ट्रेवर, ये मिस्टर ग्रोवर हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। सच सच बताओ माइकल। मिस्टर ग्रोवर बहुत ही साइको आदमी है, इन्होंने एक बार मुझे मारने की कोशिश करी थी। कोशिश ही नहीं, मार ही दिया था, बस तो तू बच गया उस दिन मेरे से। पर छोड़, पुरानी बातें क्या करनी, मुझे तुमसे कुछ काम है और वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। शायद तुम दोनों ही कर पाओगे ये काम। तुम्हें मेरी एक फाइल चुरानी होगी जो डेविल मुझसे छीन कर ले गया था। बदले में मैंने उसकी वाइफ को रख लिया जिसने गेट खोला था। पर तुम लोगों को वो फाइल चुरानी पड़ेगी। कहा डेविल की फाइल? नहीं नहीं। अरे माइकल, डरो मत, बहुत ही आसान काम है, मैंने सारी प्लानिंग कर रखी है। एक गाड़ी दूंगा मैं तुम्हें, प्लेन का रास्ता करेंगे कैसे हम ये काम। देखो, इस लड़के को देखो, ये है मेरा दोस्त, इसने सारी प्लानिंग कर रखी है। ये तुम्हें एक गाड़ी देगा जिसमें गन होगी, एक प्लेन होगा जिसको तुम उस गन से उड़ाओगे। उसके बाद जहां वो क्रैश होगा वहां से तुम उस फाइल को चुरा कर लाओगे और मुझे दोगे। बस इतना ही काम करना है। उसके बदले में तुम मुझसे जितना पैसा बोलोगे मैं तुम्हें उतना पैसा दूंगा, चाहे वो 100 करोड़ हो चाहे वो 200 करोड़ हो। लेकिन मैं तुम्हारे मरने की गारंटी लूंगा, तुम लोग मर भी सकते हो। बस बस समझ गए, अब हम जाते हैं। तुम हमें प्रॉपर लोकेशंस और सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे फोन पर भेज देना, हम निकलते हैं यहाँ से। तुम्हें दिखता नहीं हम बात कर रहे हैं, ड्रिंक नहीं चाहिए। ड्राइवर देख, ये काम बहुत ज्यादा रिस्की है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जाऊंगा उस प्लेन को क्रैश करने और तू उस प्लेन का पीछा करेगा और वो फाइल चुरा कर मेरे पास लाएगा। अच्छा ठीक है, चल मैं निकलता हूँ, तू मेरे आगे आगे चल। और गाड़ी को थोड़ा तेज चलियो, तू बहुत धीरे गाड़ी चलाता है। चल मैं अपनी गाड़ी में बैठने जा रहा हूँ और तू मेरे पीछे ही रहियो, ज्यादा लेट मत करियो। अरे ये तो बहुत तेज जा रहा है, अभी आगे निकलता हूँ इसकी खटारा गाड़ी से। वैसे भी कितनी ही तेज चल पाएगी वो। ओ शिट, ये तो बहुत ही ज्यादा तेज चल रही है। पर कोई बात नहीं, हमारी गाड़ी किसी से कम थोड़ी है। लेकिन मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि ये जो मिस्टर ग्रोवर ने हमें काम दिया है फाइल चुराने का, ये प्लेन में क्या कर रहा है। और प्लेन को क्रैश करना यार कितना मुश्किल है। अगर वो किसी गलत जगह क्रैश हो गया, गवर्नमेंट ने पकड़ लिया उसे, पुलिस पीछे पड़ गई, तो हम क्या करेंगे। पर कोई बात नहीं, जब इतने सारे पैसे मिल रहे हैं तो काम भी शायद मुश्किल ही होगा बहुत ज्यादा। पर मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, मैं सारे काम चुटकियों में कर सकता हूँ। लोकेशन तो काफी दूर की दी है और रात भी होने वाली है, लेकिन हम ये काम रात में करेंगे। इसने बताया भी तो नहीं, अभी फोन करेगा, पता नहीं क्या कहेगा, कब करना है काम। शाम हो रही है, रात होने वाली है। पर कोई बात नहीं, देखते हैं अब हमें कहाँ जाना है। लेकिन मैंने सुना है एक वैन मिलने वाली है। मैं वैन में बहुत ही खतरनाक गन लगा रखी है जो कि एरोप्लेन को ब्लास्ट कर देगी। लेकिन अगर एरोप्लेन ब्लास्ट हो गया तो वो कहाँ गिरेगा ये हमें कैसे पता चलेगा। ब्लास्ट नहीं करता हूँ, एक काम करता हूँ, उसका एक इंजन खराब कर दूंगा एक गोली से ही, जिससे वो पूरा नहीं गिरेगा। लेकिन हाँ, धीरे धीरे चल के आसपास के किसी खाली जगह या खाली मैदान में उतर पाएगा। एक सेकंड, ट्रेवर का कॉल आ रहा है, अभी पूछता हूँ क्या हुआ। हाँ ट्रेवर, क्या हुआ? यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये हमें कहाँ ले जा रहा है। मुझे नहीं पता मैं कहाँ खड़ा हूँ इस टाइम, कितनी देर लगेगी, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहा है सही से। मैं क्या करूँ अब, तू बता। ट्रेवर, मुझे लग रहा है तुझे डर लग रहा है डेविल का, है ना, कि डेविल तुझे मार देगा। पहली बात तो तू इतना सोचना बंद कर, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला है। तू बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुझे पता है तूने कितने बड़े बड़े कारनामे करे हैं। दूसरी बात, जो हम प्लेन क्रैश करने वाले हैं उस प्लेन में डेविल है भी नहीं, तो शायद उसे पता भी नहीं होगा कि कौन ये सब काम कर रहा है। और ये सब हम बहुत ज्यादा छुप के करने वाले हैं, हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगी। बस कोई भी सबूत मत छोड़ियो कि डेविल को पता लग जाए कि हम दोनों इस कांड में शामिल हैं। लेकिन अगर उसे पता लग भी जाता है तो वो फिर भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके बाद हम अंडरग्राउंड हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए।
देख वैसे भी अब रात होने वाली है और अभी भी कुछ काम हुआ नहीं है और हम अपनी अपनी जगहों पर पहुंचे नहीं है। मुझे नहीं पता तू कहाँ खड़ा है, तुझे क्या काम दिया है उसने, लेकिन हाँ मुझे पता है तेरा काम बहुत ज्यादा रिस्की होगा, इसलिए उसने मुझे पहले ही कहा था कि किसी ऐसे बंदे को लाना जो कुछ भी कर सके। और ड्राइवर मुझे पता है तू ही ये काम कर पाएगा, लेकिन देख अभी तो रात हो गई है तो शायद हमें पूरी रात कहीं वेट करना पड़े और उसके बाद सुबह वो काम करने के लिए बोले। मैं तो अपनी जगह पर पहुंच गया हूँ लेकिन मुझे कोई वैन नहीं दिख रही है। भाई बहुत बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पे, मुझे नहीं लगता यहाँ पे हम पकड़े जाने वाले हैं, लेकिन देखते हैं वो वैन का। एक सेकंड यार, ये वैन कहाँ खड़ी कर रखी है पता नहीं, शायद झाड़ियों में खड़ी कर रखी है। हाँ हाँ वहाँ पे एक वैन है, चल मैं जाता हूँ, तुझे जो बोले वो तू कर और मैं रखता हूँ फोन। तुझे मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लियो वरना मत करियो। बाय ड्राइवर। ओके माइकल। पता नहीं इतनी झाड़ियों में क्यों खड़ी कर रखी है, लेकिन हाँ यहाँ से किसी को कुछ दिखने तो नहीं वाला, इस बात के लिए तो मैं श्योर हूँ। काफी ज्यादा पेड़ हैं। ओ यार ये वैन भी ना मुझे कुछ सही नहीं लग रही है। अरे वाह क्या गन है भाई, इस गन से तो पूरी दुनिया उड़ा दो। पर देखते हैं क्या करना है, लेकिन अभी हम सो जाते हैं क्योंकि हमें सारा काम सुबह ही करना पड़ेगा। चलो हम बंदूक सेट कर लेते हैं, सुबह हो गई है वैसे भी। If you तो could see देखते this हैं वो gun, प्लेन it might कहाँ से convince आएगा। you my तो team of मुझे Dratso समझ ain't नहीं आ someone to रहा be यार, messing प्लेन with. पे यहाँ से शूट करना वैसे ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन मैं बहुत अच्छा निशानेबाज हूँ तो मैं शूट कर ही दूंगा। एक सेकंड, वहां से कुछ आ रहा है, ये मुझे साफ तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं इस गन से इसको शूट करना यार कितना ज्यादा मुश्किल है, इस पे निशाना कैसे लगाऊं। पर शिट यार ये बहुत ज्यादा दूर है। चलो एक पट्ट से हेडशॉट देते हैं इसमें, अगर लगता है तो ठीक और नहीं लगा तो कोई बात नहीं। अरे यार शायद मिस हो गया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, इसको गिरा कर ही रहूंगा। Ah, shit. Bird strike. Plane's coming down. और अब यहाँ से ड्राइवर का काम चालू। तो चलिए शुरू करते हैं। यार इस प्लेन का पीछा करना इतना मुश्किल तो नहीं है, पर मैं ले जाऊंगा कहाँ से, लेकिन देखते हैं। ये काम तो मैं कर ही सकता हूँ, इतना मुश्किल नहीं होने वाला। बस इन झाड़ियों के बीच से ये मोटर बाइक मुझे भगाते हुए ले जानी है और जहाँ पर भी ये लैंड करेगा वहाँ से मुझे वो फाइल चुरानी है। मैं होप कर रहा हूँ कि यहाँ पर डेविल नहीं आएगा, डेविल को नहीं पता चला होगा, लेकिन डेविल के बॉडीगार्ड ज़रूर होंगे उसके अंदर। तो मुझे सबसे पहले उन बॉडीगार्ड को मारना पड़ेगा, लेकिन अभी मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं इस प्लेन का पीछा करूं जो कि बहुत तेज़ जा रहा है और मेरी बाइक इतनी तेज़ नहीं चल पा रही है। लेकिन मैंने एक चीज़ तो नोटिस करी, डेविल का प्लेन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वरना अगर इंजन में प्लेन्स के कोई भी गोली मार दे तो वो वहीं पर फट जाते हैं। लेकिन ये फटा तो नहीं, लेकिन हाँ क्रैश हो रहा है। मुझे नहीं पता ये कितना आगे जाके गिरेगा, कब तक मुझे इसका पीछा करना पड़ेगा, लेकिन हाँ यार ये काम मुझे करना ही पड़ेगा, बहुत रिस्की काम है। सबसे पहले यार मुझको तो बस ये डर लग रहा है कि डेविल ने इस प्लेन के अंदर मॉन्स्टर रख रखे हैं या फिर बॉडीगार्ड्स। अगर क्योंकि बॉडीगार्ड्स हैं तो उनको तो मैं गोलियों से निपटा दूंगा, लेकिन अगर उसके अंदर मॉन्स्टर्स हुए तो वो शायद मुझे मार दें, क्योंकि मॉन्स्टर्स पे उन गोलियों का असर होता नहीं है। शायद ये नीचे आ रहा है और अब ये गिरने वाला है। मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है कि मुझे मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा या फिर बॉडीगार्ड्स होंगे जिनको तो मैं गोलियों से आराम से मार दूंगा। हाँ ये शायद अब लैंड कर रहा है, लैंड तो क्या ही करेगा, खैर क्रैश ही हो रहा है, ये बस आने वाला है नीचे और मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए। बाइक रुकेगी, मैं सबसे पहले थोड़ा इससे दूर रहूँगा क्योंकि हो सकता है ये अगर नीचे गिरेगा तो फट जाए। अरे यार ये ट्रेन कहाँ से आ गई, पर कोई बात नहीं, अब हम इस बाइक को जंप कराएंगे। प्लेन काफ़ी नीचे आ गया है तो मुझे नहीं पता ये कब ज़मीन पे लैंड करने वाला है, और यार इतना आगे निकल गया, मुझे बाइक थोड़ी तेज़ चलानी पड़ेगी। वो फाइनली रोड आ गया है और रोड पे बाइक मैं तेज़ चला सकता हूँ, क्योंकि उस घास फूस में तो बाइक क्या ही चलाता मैं, गिरने का डर, प्लस इतने बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं बीच में। मुझे तो लग रहा है ये प्लेन इन घरों पर ही क्रैश कर जाएगा। इतनी खाली जगह है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये पायलट उतार क्यों नहीं रहा है इस प्लेन को। अगर वो फाइल इस प्लेन के साथ जल गई तो हमारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला, मिस्टर ग्रोवर हमें बिल्कुल भी पैसे नहीं देंगे।
और मैं बिल्कुल नहीं चाहता इस बेवकूफ़ ड्राइवर की वजह से मेरा कम से कम 300 या फिर 200 करोड़ का नुकसान हो जाए। पर पैसों से पहले अभी मुझे अपनी जान प्यारी है, क्योंकि उसके अंदर बॉडीगार्ड्स या फिर मॉन्स्टर्स, मुझे नहीं पता क्या निकलने वाले हैं। डेविल ने आज क्या भेजा होगा, पर देखते हैं अब क्या होगा, क्योंकि अब ये प्लेन नीचे ही आ रहा है और शायद से ये इसी मैदान में उतरेगा। और हाँ, ये उतर गया है फाइनली। यार आग ना लग गई हो बस इसमें, प्लीज़ फाइल ना जल गई हो, But seriously, bro, coming प्लीज़ फाइल ना जल गई हो। यार कितनी आग लगी हुई है, एक सेकंड। ये तो बॉडीगार्ड्स हैं। हाँ, ये बॉडीगार्ड्स हैं, इनको मुझे गोलियों से भी मारना पड़ेगा। It's a green light. और फटाफट से जाके फाइल ले लेता हूँ प्लेन के अंदर से। 1 मिनट, ये मरा हुआ है ना? हाँ, ये मरा हुआ है। चलो, इस पे ही रखी होंगी फाइल, मुझे पता है। हेलो, हाँ माइकल, मुझे फाइल मिल गई है। अब मुझे पता क्या करना है। यार इस प्लेन का पीछा मैंने बहुत देर करा है, मैं तुझे बता नहीं सकता, सिर्फ इन फाइल्स के चक्कर में, वो भी एक सूटकेस में है। ट्रेवर मेरे भाई, अच्छा वो तूने एक काम कर दिया। चल अब इन फाइल को मिस्टर ग्रोवर के घर पर दे आ और तेरा काम खत्म। अब सबसे पहले तो हमें ये वैन ख़त्म करनी पड़ेगी और इस एरिया से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। लोगों को शायद पता लग जाएगी यहाँ से शूटिंग हुई है उस प्लेन पर, और अगर गलती से डेविल को पता लग गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ इस वैन में ही आग लगा देता हूँ, पेट्रोल डाल के यहीं पर। I'm gonna get that just to see if I can. पूरी की पूरी वैन जला दूंगा, थोड़ा सा भी सबूत नहीं रहने दूंगा कि ये काम मैंने करा या ये काम इस वैन से हुआ है। Let's get high this weekend. और अब करते हैं कुछ धमाके। ये वैन इतनी पावरफुल है कि इन मिसाइल से भी नहीं फट रही है। लगता है इसके साथ मुझे कुछ और करना पड़ेगा। इसका इंजन खोल के अच्छे से मुझे तबाह करना पड़ेगा, शायद तब ये फटे। लेकिन मुझे यहाँ पर इतने सारे धमाके नहीं करना चाहिए। मैं इसको पीछ पहाड़ पर ले जाता हूँ कि वहाँ पर किसी को पता ना चले। एक तो इसमें आग लग रही है, मुझे डर लग रहा है ये पहले ही ना फट जाए। इतनी पावरफुल है, आग लग रही है उसके बाद भी चली ही जा रही है। शायद इसीलिए इस वैन को इस मिशन के लिए चुना गया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, और ये फायर एक्सटिंग्विशर वहीं जा रहा है उस आग को बुझाने जो मेन वजह से वहाँ पर लगी है। पर कोई बात नहीं है, इस वैन को अभी भी ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन हमें इसमें आग तो लगानी ही पड़ेगी, कोई सबूत रह ना जाए। मैं इसको पहले थोड़ा तोड़ फोड़ लेता हूँ ताकि इसकी जो पावर है वो बहुत कम हो जाए और ये आसानी से फट जाए। और ये लोकेशन मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है इसमें आग लगाने के लिए। चलो पहले पेट्रोल छिड़कने का काम करते हैं, उसके बाद इसमें आग लगा देंगे। या फिर मेरे पे जो MG14 गन है मैं उससे फायर करूँगा तो इसका बचना नामुमकिन हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इतना पेट्रोल छिड़कने के बाद ये गाड़ी ज़रा भी बच पाएगी। इसमें इतना बड़ा ब्लास्ट होगा ना कि इसके टुकड़े टुकड़े भी नहीं मिल पाएंगे किसी को। और डेविल को तो ज़रा भी भनक नहीं होने वाली कि हमने इस वैन से उसका प्लेन क्रैश करा और चोरी करी।
काफ़ी पेट्रोल छिड़क दिया है मैंने, अब तो इसका बचना नामुमकिन है। लेकिन मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता कि गलती से ही मेरा नाम आए या मैं फंस जाऊं, क्योंकि एक तो ये वैन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पर मेरी गन वो इससे भी ज़्यादा पावरफुल है। और अब मैं धमाके के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ कि मेरे पे कोई भी धमाके का असर ना पड़े। एक गोली से तो बस आग लगी है, लेकिन अब ये फटेगी। फाइनली मेरा काम हो गया है, इसमें अब कुछ भी नहीं बचा होगा। और आग लगने के बाद ये सब खत्म हो जाएगा। देखो वो टायर भी कैसे जा रहा है उड़ता हुआ। तो चलो अब हम सबसे पहले उस सीमेंट के गोदाम में चलते हैं जहाँ पे मुझे ड्राइवर मिलेगा। हेलो, हाँ ड्राइवर बोलो, क्या हुआ? तूने उस वैन को ठिकाने लगा दिया है ना? हाँ ड्राइवर, मैंने उस वैन को ठिकाने लगा दिया है और उसमें से अब कोई भी सबूत नहीं मिल सकता, क्योंकि उसमें आग लगी है और एक बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट हुआ है। और तेरे पास मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। यार लेकिन मेरे को तो ड्राइवर की आवाज़ से कुछ गड़बड़ लग रही है। पक्का कुछ ना कुछ कांड करेगा और मुझे नहीं पता ये क्या करेगा। शायद ये वही करने वाला है जो हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था। हाँ, ये किडनैपिंग करेगा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ ये किडनैपिंग करेगा कैसे। इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी अगर उसने किडनैप करने की कोशिश करी। अगर ये मिस्टर ग्रोवर के घर पे कोई कांड करके आया तो मिस्टर ग्रोवर से मार देंगे। अगर मिस्टर ग्रोवर को जरा भी बना हुई तो ड्राइवर हमारे बीच नहीं रहेगा और ड्राइवर की मौत पक्की है। और अगर वो बच भी गया तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा वो डेविल से कैसे बचेगा। वो डेविल की वाइफ को किडनैप तो कर लेगा, लेकिन ये हमें फंसवा कर रहेगा। मुझे ड्राइवर का कभी समझ नहीं आता ये क्या चाहता है, क्या करता है। चलो यहाँ पे उसका वेट करते हैं, वो आने ही वाला होगा। एक सेकंड, इतनी महंगी गाड़ी में ड्राइवर ये कैसे आ रहा है? ये क्या हुआ है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इससे पूछना पड़ेगा इसने क्या कांड करा है। ये गाड़ी कहाँ से लेके आया? ड्राइवर, ये गाड़ी तुम किसकी लेके आए हो? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें कहाँ से मिली ये गाड़ी। शांत माइकल, शांत, दिखा रहा हूँ तुझे। रुक जा एक मिनट, सब्र तो रख। देख मैंने क्या करा है यार। तुझे कहा था ना किडनैपिंग तो करनी है, तो उसकी बीवी को मैंने किडनैप कर लिया। ड्राइवर यार तू पागल है क्या? तूने क्यों करा ये? तेरे में बिल्कुल भी अकल नहीं। अरे यार तू क्यों परेशान हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आराम से कर लिया सब कुछ। उसको गोली मारी मिस्टर ग्रोवर को और बस मैंने ख़त्म कर दिया। और मैं चुपचाप। ड्राइवर तू भी ना भाई, चल अब ज़्यादा परेशान मत हो। मुझे डेविल की बीवी को डिग्गी में से निकाल कर आगे बिठाने दे। ड्राइवर सीरियसली भाई तू यहाँ पर रख के ले आया डेविल की वाइफ को? भाई आगे कहीं सीट पे बिठाता तो पकड़े जाते ना, इसलिए मैंने सोचा डिग्गी में कोई देख ही नहीं पाएगा तो क्या ही परेशानी होगी। खैर अब ये सब छोड़, गाड़ी में बैठ, यहाँ से निकलते हैं और सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करते हैं। अच्छा ठीक है, गाड़ी मैं चलाऊँगा, तू पीछे बैठ आराम से और डिग्गी बंद कर, सारी बात ख़त्म। ठीक है माइकल, मैं चलाऊँगा लेकिन गाड़ी तो। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।